तो आज हम लोग गरियाबंद ज़िला देखेंगे। और इससे पहले भी मैंने ये गरियाबंद का एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने नेशनल हाईवे 130C को 130 बोल दिया था, इसलिए वो वीडियो रिमूव करना पड़ा और इसको फिर से मैं रीअपलोड कर रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले तो गरियाबंद का मैप बना लेना है, ये इस प्रकार से, इस तरह से। और इसके बाद यहाँ नेशनल हाईवे को बनाना है। तो ध्यान देंगे, इस साइड रायपुर है, इस वाले भाग में इधर महासमुंद है, और इस वाले भाग में ये धमतरी है, और इधर उड़ीसा राज्य है। ठीक है, तो इस प्रकार से है। और इसमें रायपुर में एक नेशनल हाईवे है, इस प्रकार से 30 NH 30 नेशनल हाईवे 30। और यहाँ पे अभनपुर, ठीक है, रायपुर में एक जगह है अभनपुर, तो अभनपुर से एक नेशनल हाईवे कटा हुआ है, ये इस प्रकार से NH 130C, नेशनल हाईवे 130C, ये इस प्रकार से, ये ऐसे। ठीक है, तो ये नेशनल हाईवे 130C ये कहाँ है? गरियाबंद में। ठीक, नेशनल हाईवे 130C। अब इसके बाद नेशनल हाईवे के बाद हम लोग तहसील को देखते हैं। तो देखो, ये राजिम, ये छुरा, ये गरियाबंद, और ये मैनपुर, और यहाँ पे देवभोग। तो ये सभी तहसील है। ठीक, कौन कौन सा? राजिम, छुरा, गरियाबंद, मैनपुर और देवभोग। ठीक है, तो ये तहसील हुआ। अब इसके बाद यहाँ बहने वाली नदियों को देखते हैं। तो देखिए, हमने यहाँ पे महानदी महासमुंद जिला में हमने देखा था, ये कुछ इस तरह से। इधर रायपुर है, इधर महासमुंद है। रायपुर और महासमुंद के बीच में सीमा विभाजक का काम करती है महानदी। वैसे यहाँ पे रायपुर और गरियाबंद दोनों के बीच में सीमा विभाजक का काम कर रही है महानदी यहाँ पे। तो ये महानदी की एक सहायक नदी ये सोंढूर नदी है, ये इस प्रकार से, ये इस प्रकार से सोंढूर नदी है। और ये पैरी नदी। ठीक है, सोंढूर और पैरी दोनों का जो संगम स्थल है उसको राजिम राजिम लिया जाता है। लेकिन इसको थोड़ा सा आप देखेंगे ऐसे, इस प्रकार से सोंढूर है, यहाँ पे पैरी है, दोनों आकर के यहाँ पे मिल जा रहे हैं। फिर दोनों आगे बढ़ के यहाँ रायपुर में महानदी से मिलते हैं। ठीक, यहाँ पे तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, राजिम को हमको तीनों नदी का संगम स्थल ही लेना है। ठीक है, सोंढूर नदी, और ये पैरी नदी, और ये महानदी। ठीक, तीनों का संगम स्थल किसको लेना है? राजिम को लेना है। और देखिए, यहाँ पे जो सोंढूर नदी है उसका उद्गम स्थल यहाँ नवरंगपुर, ठीक, इस वाले क्षेत्र में नवरंगपुर है, इस वाले क्षेत्र में नवरंगपुर, ये उड़ीसा में है। तो यहाँ पे नवरंगपुर से इसका उद्गम होता है, किसका? सोंढूर नदी का। और यहाँ पे भातरीगढ़ की पहाड़ी, भातरीगढ़ की पहाड़ी से ये पैरी नदी का उद्गम होता है। और ये इस प्रकार से ये दोनों यहाँ पे आगे बढ़ के ये महानदी से इस प्रकार से मिल जाते हैं। ठीक, यहाँ पे। और संगम स्थल तीनों क्या है? राजिम है। ठीक, उद्गम कहाँ कहाँ है? ये भातरीगढ़ की पहाड़ी और ये नवरंगपुर। ठीक, इधर नवरंगपुर है। चलिए, तो ये नदी हुआ। अब इसके बाद यहाँ खनिजों को देखते हैं। तो देखिए, यहाँ पे ये छुरा और परसोली, छुरा और परसोली में मैग्नीज खनिज मिलता है। महुआ बहाल, यहाँ लौह खनिज मिलता है। और ये मैनपुर और ये पूरा इस वाले क्षेत्र में कोदोमाली, बहराडी, और ये पायलीखंड, जारंग टेम्पल और कोसमगुड़ा, ये सभी जगह पे हीरा मिलता है। और ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा देखिए, ये जो जगह मैंने सबको एक ही जगह पे लिख दिया है, लेकिन ये यहाँ पे नहीं है, मतलब पूरे इस वाले भाग में सभी जगह इस तरह से फैला हुआ है, लेकिन मैंने समझने के लिए सबको एक ही जगह पे लिखा है। ठीक है, तो ये सभी जगह को देख लीजिएगा, मैनपुर, कोदोमाली, बहराडी, पायलीखंड, जारंग टेम्पल, कोसमगुड़ा, ये सभी जगह पे हीरा मिलता है। और ध्यान रखिएगा, छत्तीसगढ़ में हीरा दो जगह मिलता है, गरियाबंद में और बस्तर में। ठीक, गरियाबंद और बस्तर में, ये ध्यान, इसको याद रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। और ये जगह भी हीरा के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये सभी जगह है। ठीक, मुख्य रूप से जब गरियाबंद में हीरा मिल रहा है तो इसीलिए यहाँ पे ये सभी जगह इम्पोर्टेंट है। और इसके बाद ये गार्नेट खनिज कहाँ कहाँ मिलता है? ये पूरे इस वाले क्षेत्र में, ये गोहरे कला, धूपकोट, लाटापारा, देवभोग, केंदुवन,
ये सभी जगह पे गार्नेट खनिज मिलता है। और इसके बाद एक खनिज और है, यह है अलेक्जेंड्राइट। एलेक्जेंड्राइट ये खनिज मिलता है लाटापारा और सेंधमुड़ा में। ठीक, यहाँ पे अलेक्जेंड्राइट मिलता है। तो कौन कौन सा खनिज है यहाँ पे? गार्नेट खनिज, और ये हीरा, यहाँ पे लोहा, और ये मैग्नीज। चलिए, तो ये सभी खनिज हुआ। अब देखते हैं प्रमुख जगह को। देखिए, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। ये राजिम है, यहाँ पे राजिम, और इसकी विशेषताओं को देखेंगे यहाँ पे, लेकिन इससे पहले छोटा सा पॉइंट हम लोग समझ लेते हैं। ये राजिम, यहाँ पे कोपरा, कोपरा में है कोपेश्वर महादेव। ये फिंगेश्वर, यहाँ पे फड़िकेश्वर महादेव। ये है बम्हनी, बम्हनी में है बम्हनेश्वर महादेव। हमने महासमुंद जिला में देखा था बम्हनेश्वर महादेव, बम्हनी में। और ये चंपारण, चंपारण में है चंपकेश्वर महादेव। ये पटेवा, पटेवा में है पटेश्वर महादेव। ठीक है, चंपारण, पटेश्वर महादेव, चंपारण और ये पटेवा दोनों रायपुर में है। और ये बम्हनी ये महासमुंद जिला में है। ठीक है, तो इस प्रकार से पांचों जो जगह है, कौन कौन सा? पटेवा, चंपारण, बम्हनी, फिंगेश्वर और कोपरा। ये पांचों के बीच में कौन है? ये राजिम है। इसीलिए राजिम को पंचकोशी यात्रा का केंद्र बिंदु बोलते हैं। ठीक, राजिम को पंचकोशी यात्रा का केंद्र बिंदु बोलते हैं, या फिर इसको कमल क्षेत्र या फिर पद्मपुरम बोलते हैं। कमल क्षेत्र या फिर पद्मपुरम, क्योंकि देखिए कमल की आकृति जैसा दिख रही है, इस प्रकार से कमल की आकृति, बीच में ये राजिम है, तो इसीलिए इसको कमल क्षेत्र या फिर पद्मपुरम भी बोला जाता है। अब देखिए राजिम में क्या क्या है। राजिम को छत्तीसगढ़ का प्रयाग बोलते हैं। ये त्रिवेणी संगम के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, राजिम को त्रिवेणी संगम या फिर प्रयाग बोलते हैं। त्रिवेणी संगम क्यों बोलते हैं? यहाँ पे महानदी है, ये महानदी, और ये सोंढूर नदी और ये पैरी नदी, तीनों का संगम स्थल क्या है? राजिम है। जैसे गंगा यमुना और सरस्वती तीनों नदी का जो संगम स्थल जो प्रयाग है, ठीक, इलाहाबाद, वैसे ही ये इसको छत्तीसगढ़ का प्रयाग बोलते हैं, छत्तीसगढ़ का प्रयाग। और या फिर इसको त्रिवेणी संगम भी बोलते हैं। तीन नदियों का संगम स्थल है, इसलिए इसको त्रिवेणी संगम बोला जाता है। हमने पहले भी देखा था क्या है, राजिम में क्या है? कुलेश्वर महादेव। जैसे कि यहाँ पे फिंगेश्वर में फड़िकेश्वर महादेव, कोपरा में कोपेश्वर महादेव, बम्हनी में बम्हनेश्वर महादेव, चंपारण में चंपकेश्वर महादेव और पटेवा में पटेश्वर महादेव। वैसे ही यहाँ पे राजिम में क्या है? कुलेश्वर महादेव का मंदिर है। ठीक, क्या है राजिम में? कुलेश्वर महादेव का मंदिर। चलिए, तो क्या क्या देखा हमने? छत्तीसगढ़ का प्रयाग राजिम को बोलते हैं, त्रिवेणी संगम इसको बोलते हैं। ठीक, छत्तीसगढ़ का प्रयाग या फिर छत्तीसगढ़ का प्रयाग और त्रिवेणी संगम बोलते हैं। यहाँ पे कुलेश्वर महादेव का मंदिर है, ये पंचकोशी यात्रा का केंद्र बिंदु है, यहाँ इसको कमल क्षेत्र या फिर पद्मपुरम भी बोलते हैं। और राजिम में राजीव लोचन मंदिर है। ठीक, राजिम में राजीव लोचन मंदिर है, जिसका निर्माण नल वंशी शासक विलास तुंग ने करवाया था। इंपॉर्टेंट है ये, छत्तीसगढ़ के इतिहास में विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे बस आप लोग देख लीजिए एक बार। तो नल वंशी शासक विलास तुंग ने राजीव लोचन मंदिर का निर्माण करवाया था। और इसके गर्भगृह में भगवान विष्णु की प्रतिमा है। ठीक, भगवान विष्णु की प्रतिमा है कि हाँ, राजीव लोचन मंदिर के गर्भगृह में। ठीक, निर्माण किसने कराया था? विलास तुंग ने, नल वंशी शासक हैं। यहाँ पे लोमस ऋषि का आश्रम है। ठीक, इसको भी याद रखना, लोमस ऋषि का आश्रम कहाँ है? राजिम में है। माघ पूर्णिमा से लेकर के महाशिवरात्रि तक यहाँ पे मेला लगता है। माघ पूर्णिमा से महाशिवरात्रि तक यहाँ क्या लगता है? मेला। ठीक, मेला लगता है। ठीक, तो इस प्रकार से था राजिम। एक बार फिर से देख लीजिए क्या क्या है। छत्तीसगढ़ का प्रयाग बोलते हैं, यहाँ इसको त्रिवेणी संगम भी बोलते हैं, फिर कुलेश्वर महादेव का मंदिर है, पंचकोशी यात्रा का केंद्र बिंदु है, कमल क्षेत्र है, फिर पद्मपुरम भी इसको बोलते हैं। नलवंश शासक द्वारा नलवंश शासक जो विलास तुंग है, उसके द्वारा राजीव लोचन मंदिर का निर्माण कराया गया। यहाँ पे भगवान विष्णु की प्रतिमा है, लोमस ऋषि का आश्रम है, और यहाँ पे माघ पूर्णिमा से लेकर महाशिवरात्रि तक यहाँ पे मेला लगता है। ठीक है, और क्या है गरियाबंद में? और क्या है यहाँ पे? घटा रानी और जतमई, जतमई माता और घटा रानी माता के यहाँ पे मंदिर है। ठीक, रायपुर वाले, मतलब रायपुर जो संभाग है, वहाँ के लोग इसके बारे में ज़्यादा जानते हैं। जतमई घटा रानी बहुत ही फेमस जगह है, वहाँ पे लोग घूमने जाते हैं, पिकनिक मनाने जाते हैं, तो एक दार्शनिक स्थल है। ठीक, जतमई घटा रानी। चलिए, तो ये कहाँ है जतमई घटा रानी? गरियाबंद में। ठीक, तो दो प्रमुख जगह यहाँ पे, ये राजिम और ये
जतमई, घटारानी। ठीक, इसके अलावा यह भी है फिंगेश्वर में फड़िकेश्वर महादेव, कोबरा में कोपेश्वर महादेव, लेकिन ये दो मुख्य रूप से ये दोनों बहुत ही फेमस जगह है। चलिए अब देखिए यहाँ पे हमने भातरीगढ़ की पहाड़ी से कौन सी नदी का उद्गम देखा था, पैरी नदी का। तो ये पैरी नदी में यहाँ पे सीकासार डैम है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखना है। सीकासार डैम किस में है, पैरी नदी में है। तो ये इस प्रकार से ये राजिम है, सॉरी ये गरियाबंद जिला है। तो चलिए फिर से देखते हैं एक बार इसको। तो नेशनल हाईवे कौन सा, 130C, ये इस प्रकार से, ये नेशनल हाईवे 130C। नदियों में यहाँ पे महानदी, ये सोंढूर नदी और ये पैरी नदी। तहसील में ये राजिम, ये गरियाबंद, ये छुरा, ये मैनपुर और यहाँ पे देवभोग। ठीक, ये सभी तहसील हैं। खनिज कौन कौन सा पाया जाता है, तो छुरा और परसोली में मैग्नीज खनिज पाया जाता है, महुआ बहल में लौह खनिज पाया जाता है, और ये हीरा पूरे इस वाले क्षेत्र में पाया जाता है। मैनपुर, कोदोमाली, बेहराडी, पायलीखंड, जांगड़ा और टेम्पल और कोसमगुड़ा। ठीक है, ये सभी जगह पे ये हीरा पाया जाता है। ठीक है, ये जांगड़ा है, इसको शायद मैंने पहले कुछ और बोल दिया था, तो इसको देख लीजिएगा। ठीक है, ये गरियाबंद और बस्तर में हीरा मुख्य रूप से पाया जाता है, मतलब छत्तीसगढ़ में सिर्फ गरियाबंद और बस्तर में ही पाया जाता है। गार्नेट खनिज ये पूरा इस वाले क्षेत्र में पाया जाता है, हालांकि जगह इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी गार्नेट खनिज ये गरियाबंद में मिलता है, इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, एलेक्जेंड्राइट खनिज यहाँ पे लाटापारा और सेंधमुड़ा में पाया जाता है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से है ये गरियाबंद जिला। यहाँ पे धार्मिक स्थल में कौन कौन सा है, ये राजिम है और ये जतमई और घटारानी है। ठीक है, राजिम की विशेषता हमने देखा, छत्तीसगढ़ का प्रयाग बोलते हैं, त्रिवेणी संगम ये है, और कुलेश्वर महादेव का यहाँ पे मंदिर है, पंचकोशी यात्रा का केंद्र बिंदु इसको बोला जाता है। नलवंशी विलासतुंग ने राजीव लोचन मंदिर का निर्माण कराया। यहाँ पे विष्णु की प्रतिमा है, लोमस ऋषि का आश्रम है। ठीक है, राजिम पंचकोशी यात्रा का केंद्र बिंदु, पंचकोशी में कौन कौन सा है, कोपेश्वर महादेव, फड़िकेश्वर महादेव, बम्हनेश्वर महादेव, चंपकेश्वर महादेव, पटेश्वर महादेव। ठीक, ये पांचों का केंद्र बिंदु कौन है, राजिम है। तो चलिए इस प्रकार से है राजिम। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं फिर नए वीडियो में।